आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है और ये कहाँ पे काम करता है। तो एक बात आपको बता दूं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से दुनिया चलती है या कहते हैं रुक सकती है। अब ये रुक सकती है या चलती है, क्या हो गई है? तो कहने का ऐसा है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो अगर कोई भी चीज स्टार्ट हो गया तो कभी रुकेगा ही नहीं। ये फ्रिक्शन फोर्स ही है जो किसी चीज को या किसी इंसान को या किसी व्हीकल को रुकने में मदद करता है। अब हम अगर ये कहें कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही दुनिया में कोई भी चीज चल पा रही है तो वो गलत नहीं होगा। अब अगर हम ये बोलें कि फ्रिक्शन फोर्स किस कैटेगरी के फोर्स में आता है, जो हमारा यूनिवर्सल फोर्सेस है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्स के किस कैटेगरी में फ्रिक्शन आता है तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है 12th में, लेकिन जब फ्रिक्शन की बात करें तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ये फ्रिक्शन है वो होता किस वजह से। वो होता है चार्ज पार्टिकल की वजह से, जो कि किसी भी बॉडी में, हमारे हाथों में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के रगड़ने से, जो उनके बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन बॉडी के रगड़ने से, उन इलेक्ट्रॉनों के रगड़ने से जो हमारे एक घर्षण पैदा होता है, जो एक ऑब्जेक्शन होता है एक दोनों के बीच में, दोनों दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसके वजह से ये फोर्स पैदा होता है और वो एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर चलने से रोकता है। और यही जो रोकने वाला जो फोर्स है उसे ही हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये ऑब्वियसली किसी जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तभी काम करता है। और ये जो फोर्स है फ्रिक्शन, जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ठीक उसके अपोजिट में वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मतलब अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लेफ्ट साइड लगेगा, राइट। ठीक इसके अपोजिट में अगर हमारा एक्सेलरेशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, हमारा उसके उल्टे डायरेक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता क्या है, कैसे उसको निकालते हैं। तो जो भी, ये मान लीजिए इसका एक नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है एन, और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम मानते हैं एफ। एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग एक कांस्टेंट से चेंज करते हैं तो एफ बराबर हो जाता है म्यू एन, जहां यहाँ म्यू को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसको एक और फिगर से हम लोग समझते हैं कि जब दो बॉडी एक कांटेक्ट में है, मान लीजिए ए है और ये बी है, हाँ, जब दोनों एक साथ यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है कि फोर्स हमेशा इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जो फोर्स इधर एफ कांटेक्ट फोर्स लगा है, कांटेक्ट फोर्स ये एफ है, तो वही कांटेक्ट फोर्स इस बॉडी पे, बॉडी बी पे अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगे। अगर ये एंगल हमारा है थीटा तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स एफ इन कॉस थीटा, और ये नॉर्मल हमारा होगा एफ साइन थीटा। हाँ, तो इस तरीके से हम तो अगर ये कांटेक्ट फोर्स दिया हुआ हो तो हम लोग फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच का रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाय एफ। कैसे, हाँ, ये आप देखो, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एफ साइन थीटा बाय एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा बराबर क्या है, एफ साइन थीटा बराबर है हमारा एन, और एफ कॉस थीटा बराबर है एफ। तो ये हमारा एफ एफ कट जाएगा जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और वो हो जाएगा एन बाय। और यहाँ पे एंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एन बाय। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन
तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।